परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषांबर महाराज जी की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आज यह अवसर प्राप्त हुआ है सत्संग प्रवचनों को करने का। अपने गुरुदेव के पावन श्री चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बहुत दिनों से आश्रम में इस विषय पर चर्चा हो रही थी। बहुत सारी ऐसी विशेष चर्चाएं हो रही थी इस विषय पर, जिसको लेकर आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। जिस विषय का मुख्य लक्ष्य है कि आखिर एक साधक के आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़ा बाधक कौन है, जो उसको इस साधना पथ पर बढ़ने नहीं देता। यूं तो जब एक भक्त अध्यात्म के मार्ग पे चलता है तो उसके मार्ग में बहुत से कष्ट, बहुत सी बाधाएं आती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये अध्यात्म का जो पथ है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें पल पल एक साधक, एक भक्त अपने दोषों से, अपने विकारों के कारण वह जलता है। क्योंकि बहुत सुंदर बात हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक सन्यासी, एक साधक पल पल मरता है। अगर संसार में देखें तो एक बार मृत्यु होती है, परंतु एक जो सन्यासी है, साधक है, जो अध्यात्म के पथ पे चल रहा है, वो पल पल मरता है, क्योंकि वो अपने मन से, अपने विकारों से पल प्रति पल लड़ रहा होता है। परंतु इन सभी दोषों और विकारों में से कहा जाता है कि जो अहंकार है वो एक साधक के जीवन में सबसे बड़ा बाधक होता है। तो आइए जरा इस पर चर्चा करें, चिंतन करें कि आखिर इस अहंकार को इतना विशेष बाधक क्यों कहा गया है। क्योंकि बहुत सुंदर कहा गया है कि जब मैं है तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। तो आखिरकार जब तक ये अहंकार रहेगा एक शिष्य के भीतर, ये मैं की भावना रहेगी, तो वो कभी अपने ईश्वर को संपूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम बाली का उदाहरण लें तो बाली बहुत बलशाली था। उसको वरदान प्राप्त था कि बाली के आगे अगर कोई भी आएगा, उसका दुश्मन आएगा, तो उसकी जो आधी शक्ति है वो बाली को प्राप्त हो जाएगी। बहुत सामर्थ्यवान था, बहुत शक्तिशाली था, परंतु उसके साथ उसके भीतर उस भयानक अहंकार का दोष था। अगर एक घटना आती है, हम उस पर चिंतन करें बाली के जीवन में, कि बाली ने जब देखा कि दुंदुभि राक्षस ऋषि मुनियों को तंग कर रहा है, तो उसके भीतर एक अच्छी भावना उठी कि क्यों ना इसका संपूर्णतः नाश कर दिया जाए, क्योंकि यह ऋषि मुनियों को तंग कर रहा है। और इसी अच्छी प्रेरणा और अच्छी भावना के साथ बाली आगे बढ़ा और उसने संपूर्णतः दुंदुभि राक्षस का नाश कर दिया। परंतु जब उसने उस राक्षस का नाश किया, उस राक्षस के नाश के बाद उसके मन में एक अहंकार का भाव आया कि इस राक्षस का मैंने नाश किया है, परंतु सबको पता कैसे चलेगा कि इस राक्षस का नाश मैंने किया है। सबको पता तो चले कि आखिर बाली ने इसका नाश किया है संपूर्णतः। और इसी भावना के साथ उसने दुंदुभि राक्षस को उठाया और उठा के ऋषिमुख पर्वत पर उसको फेंक दिया। और जैसे ही उस राक्षस को ऋषिमुख पर्वत पर फेंका, तो उस समय वहां ऋषि मुनियों के सत्संग प्रवचन हो रहे थे। और जैसे ही ऋषियों ने देखा तो उन्होंने उसको श्राप दिया, क्योंकि वह क्रोधित हो गए कि उस पवित्र स्थान को बाली ने अपवित्र कर दिया, उसकी देह को, उसकी शव को वहां फेंक के। तो ऋषि मुनियों ने क्रोधित होकर बाली को श्राप दिया कि आज के बाद
तुम ऋषिमुख पर्वत पर दोबारा कदम नहीं रखोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा संपूर्ण नाश हो जाएगा, तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। अगर शुरुआत देखी जाए तो शुरुआत तो बहुत अच्छे भाव से हुई थी। बाली ने तो अच्छा ही सोचा था कि राक्षस ऋषि मुनियों को तंग कर रहा है, एक अच्छी प्रेरणा थी, परंतु जो अंत था वो इतना भयानक कैसे हुआ? क्योंकि उस राक्षस के अंत के बाद बाली के मन में वो अहंकार का, वो मैं का भाव आया कि मैं सबको प्रदर्शन करूं, सबको दिखाऊं कि देखो आखिर बाली ने नाश किया है इस भयानक राक्षस का। और जहां अहंकार आ गया, जहां मैं आ गया, वहां अच्छा कर्म भी एक भयानक रिजल्ट को भी प्राप्त होता है। यह हमें बाली के इस घटना से समझ आया। दूसरी घटना जो बाली के जीवन में आई, बाली ने रावण का नाश किया अपने सामर्थ्य से, परंतु वहां भी उसके भीतर अहंकार का भाव आया। और क्या कि आखिरकार मैंने रावण का नाश किया है, परंतु कौन मानेगा? सबको पता तो लगना चाहिए कि बाली ने उसका नाश किया है, और मात्र उस प्रदर्शन के लिए कि जन जन जाने कि बाली ने किया है रावण का नाश, उसने रावण को अपनी काख के नीचे दबाया और 6 महीने तक वह घूम घूम के सभी को दिखाता रहा कि देखो आखिरकार बाली ने नाश किया है इसका। आप स्वयं सोचिए कि एक किसी को अपने काख के नीचे दबा के 6 महीने तक घूमना, यह कितना बोझ जैसा कार्य है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि जब एक साधक अहंकार में डूबता है, अपनी मैं में डूबता है, तो उसका सुंदर जीवन भी बोझ की तरह हो जाता है। जबकि उसका जीवन बोझ नहीं होता, लेकिन मात्र अपने अहंकार, अपनी मैं में डूबकर उसकी सही और गलत की जो समझ है उसका नाश हो जाता है संपूर्णतः, और उसके जीवन को वो मात्र एक बोझ बना लेता है। उसके बाद बहुत सुंदर कहा गया है अध्यात्म की 2 पंक्तियों में कि खुदी के कारण ये खुदा से जुदा हुआ, और खुदी को जो इसने मिटाया तो यह खुदा हुआ। कि उस मैं के कारण, उस मैं के भाव के कारण, उस अहंकार के कारण एक शिष्य कभी भी अपने प्रभु से नहीं मिल पाता। यह सबसे बड़ा बाधक होता है उसके जीवन में। बहुत सुंदर उदाहरण आता है भाई कन्हैया का, जिसकी सबसे सुंदर एक प्रेरणादायक घटना आती है कि भाई कन्हैया ने उस दिव्य स्थिति को प्राप्त किया कि उसकी पानी पिलाने की सेवा लगी थी युद्ध में, और वो उस दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ कि पानी पिलाते पिलाते उसकी वो दिव्य स्थिति हुई कि वो दुश्मनों को भी पानी पिलाने लगा। सबने जाके गुरुदेव को शिकायत लगाई कि देखिए ये क्या कर रहा है, ये तो दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है। तो गुरुदेव ने भाई कन्हैया को बुलाया और उससे प्रश्न किया कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, ये सभी तुम्हारी शिकायत लगा रहे हैं, तुम दुश्मनों को क्यों पानी पिला रहे हो? तो भाई कन्हैया ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया कि प्रभु, उसने हाथ जोड़ के अपने गुरुदेव के आगे कहा कि प्रभु, मुझे तो सब में आप ही नजर आ रहे हो, मुझे तो कोई दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा। तो भाई कन्हैया ने वहां संपूर्णतः अपनी मैं को, अपने सर्वस्व को मिटाया और अपने गुरुदेव का दर्शन, उस प्रभु का दर्शन वो कर में तब जाके कर पाया, अन्यथा यह एक साधारण साधक के लिए संभव नहीं। उसने अपने आप को मिटाया। कहा जाता है कि अध्यात्म जो है वो खुद को मिटाने का मार्ग है। अगर आप खुद को नहीं मिटा पाए तो फिर आप भूल जाइए कि आप उस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे जो हर भक्त का आज लक्ष्य है। मेरा लखा की कहानी आती है कि वो जीवन भर बर्तन मांजने की सेवा करता रहा और उसके भीतर कोई ऐसी मांग नहीं थी कि मुझे कोई दिव्य पद मिले, मेरे गुरुदेव मुझे कोई विशेष पद दें। वो मात्र अपने गुरु का ध्यान करके, अपने गुरु को याद करते हुए केवल और केवल बर्तन मांजने की सेवा करता रहा। परंतु एक समय आया कि अंत में गुरुदेव ने उसको
अपनी पदवी प्रदान करी, क्योंकि उसने उस दिव्य स्थिति को प्राप्त किया, मात्र सेवा करता रहा और उस सेवा को करते करते अपने गुरु का ध्यान करता रहा, तो गुरु ने अपना सर्वस्व उसको दे दिया। ऐसे ऐसे भक्त हुए उधर अपने इतिहास में, जब हम देखेंगे कि उन्होंने स्वयं को खो दिया और मात्र उसको हर जगह अपने गुरु ही दिखाई देते रहे, उस दिव्य स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया। परंतु प्रश्न यह है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कितना कर पा रहे हैं इस अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए। अगर हम चिंतन करें तो क्या हम उस स्थिति को प्राप्त हो पाए हैं? क्या हम आज इस भक्ति पथ पे चलते हुए, इस भक्ति पथ के पथिक होते हुए, क्या हम इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर पा रहे हैं? अगर हम देखें तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैंने उदाहरण दिए हैं, चाहे वो मेरा लप्पा का एग्जाम्पल हो, चाहे वो भाई कन्हैया का उदाहरण हो, मेरा प्रश्न यह है कि ये तो बहुत आगे की बात है, परंतु आज अगर हम आपस में ही देखें तो हमारी स्थिति क्या है आखिरकार? कोई हमें क्रोध में बोल देता है तो हम अपना संयम, अपना धैर्य सब खो देते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? जब इन साधारण परिस्थितियों में हम अपने आप को संयमित नहीं कर पा रहे, तो बताइए उन दिव्य स्थिति जिनका मैंने उदाहरण दिया उसको प्राप्त करने के लिए हम तो बहुत पीछे हैं इस समय। जो साधारण परिस्थितियां, कहा जाता है कि पूर्ण सद्गुरु एक शिष्य का निर्माण करते हैं। एक मछली का बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक फिश है जिसका नाम होता है स्नेक हेड फिश। वो जो मछली है जब अपने बच्चों को जन्म देती है, उसके बाद वो कई दिनों तक स्वयं को भोजन नहीं करती, सिर्फ एक कारण से कि जो मेरे ये बच्चे हैं, अगर मैं भोजन की खोज में जाऊंगी तो कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, और उतना समय मैं अपने बच्चों को दूंगी कि मेरे बच्चे मुझसे कुछ सीख पाए। उनको मैं सिखाऊंगी कि किस प्रकार इस जल में रह के कैसे पानी ग्रहण करना है, कैसे आगे की चीजें हैं, जो उसका पूरा फोकस मात्र अपने बच्चों पे होता है कि मैं उतना समय अपना भोजन त्याग के मैं केवल और केवल अपने बच्चों को वो समय दूं। परंतु उसमें भी दो प्रकार के बच्चे होते हैं। उन दो प्रकार के बच्चों में एक जो बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपनी माँ के प्रेम को, त्याग को, अपनी माँ के उस समर्पण को देख पाते हैं। वो बच्चे समझ रहे होते हैं कि मेरी माँ का त्याग है मेरे लिए, मेरी माँ का समर्पण है आपके लिए, मेरी माँ का प्रेम है मेरे लिए, कि सब कुछ होते हुए भी वो सिर्फ हम ही पे ध्यान दे रही है। परंतु दूसरे प्रकार के बच्चे कौन होते हैं? जिनको अपनी माँ का वो शासन एक भयानक शासन की तरह लगता है। उसको लगता है कि हमें इसी के साथ रहना पड़ रहा है, हमारी आजादी हमें नहीं प्राप्त हो पा रही। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, और जो ऐसी सोच के बच्चे होते हैं वो अपनी माँ को कुछ समय बाद छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं हो पाता। जो उसकी माँ उनको सिखाना चाह रही होती है वह उसको सीख नहीं पाते, और उससे पहले ही अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होते ही उनके साथ क्या घटता है कि कोई प्रेडेटर, कि कोई दूसरी जो उनसे श्रेष्ठ मछलियां होती हैं वो उनको खा जाती है और उनके जीवन का अंत हो जाता है। तो यह बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे जो पूर्ण सद्गुरु है। इसी तरह दो प्रकार के शिष्य होते हैं। एक प्रकार के वो जो अपने गुरु के निर्माण को एक कृपा रूप में लेते हैं, एक दया के रूप में लेते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि मेरे साथ पल प्रतिपल जो भी उनके सानिध्य में घट रहा है वो उनका प्रेम है, उनकी कृपा है, वो उनका निर्माण है। वो मुझे वो बनाना चाह रहे हैं, वो मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वो उसमें भी उसके प्रेम को, उसकी कृपा को ही खोजते हैं। और जो दूसरे प्रकार के शिष्य हैं वो क्या करते हैं? उनको उनकी हर बात, उनका हर कार्य अपने गुरु का
एक दंड की तरह लगता है। उनको लगता है उस हर चीज में नकारात्मकता ही देखता है कि नहीं, ये मुझ पे शासन कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये दूसरों के साथ अधिक प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। ये जो दूसरे शिष्य होते हैं वो इस सोच के साथ चलते हैं और समय आते आते वो इन्हीं कारणवश, इसी मानसिकता के कारण गुरु से दूर हो जाते हैं और फिर गुरु से दूर होके अंत में उनका नाश हो जाता है। गुरु तो इतने दयालु हैं कि अधर्मी और पापी भी अगर उनकी शरण में आके विनम्रता से सर झुका के उनकी शरणागत होते हैं तो पूर्ण सद्गुरु तो उनका भी कल्याण कर देते हैं। परंतु कब? जब वो शरणागत हो। सुग्रीव का उदाहरण आता है बहुत सुंदर कि सुग्रीव जब प्रभु श्री राम के चरणों में जाके उनकी शरणागत होते हैं, जब संपूर्णतः समर्पित होते हैं उनके चरणों में, तो वहां पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बाली का नाश मैं करूंगा, क्योंकि तू अब मेरी शरणागत है। उसने तेरे साथ अन्याय किया है तो बाली का अंत मैं करूंगा। और जब प्रभु श्री राम बाली सुग्रीव के साथ बाली के पास पहुंचते हैं तो बाली की जो पत्नी होती है तारा, वह उसको चेतावनी देती है कि बाहर मत जाओ, क्या आप जानते नहीं सुग्रीव प्रभु श्री राम के साथ आए हैं, क्या करने जा रहे हो? परंतु बाली क्या कहता है कि प्रभु श्री राम तो समदर्शी है, आखिरकार उनका मेरे साथ क्या है? और रही बात सुग्रीव की, तो उससे तो मैं बहुत अधिक बलशाली हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। इतना कह के बाली बाहर आता है अपने घर से, और जैसे ही वो बाहर आता है तो प्रभु श्री राम एक ही तीर से उनका अंत कर देते हैं। उस भयानक स्थिति में, उस कष्ट में बाली के मन में प्रश्न चलता है और वो पूछता है प्रभु श्री राम से कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या आपको सुग्रीव से इतना प्रेम हो गया और मेरे से इतना वैर हो गया कि आज मेरा अंत कर दिया आपने? तो उस स्थिति में प्रभु श्री राम ने उत्तर दिया कि सुग्रीव विनम्र होके, निमाना होके मेरी शरणागत हुआ और तुम केवल और केवल अपने अहंकार में ग्रस्त रहे, अपनी मैं में ग्रस्त रहे। अगर तुम भी विनम्र होके शरणागत होते तो मैं तुम्हारी भी दुनिया बदल देता, परंतु तुम अंतिम समय तक सिर्फ अपनी मैं में और अपने अहंकार में ही ग्रस्त रहे। जो प्रभु की शरण आता है विनम्रता से निमाना होके, उसका कल्याण तो हमारे दयालु प्रभु करते ही करते हैं, परंतु यह निर्भर हम पे करता है, हमारी पात्रता पे निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि ये जो मैं है, ये जो मन है, ये जो अहंकार है, ये हर मनुष्य को इतना प्रिय है कि वह इसे छोड़ना ही नहीं चाहता किसी भी परिस्थिति में। परंतु जो एक भक्त है, एक साधक है, वह यह जानता है कि इसकी मैं ही इसका कारण है इस पथ से भटकने का। और जब एक शिष्य पूर्ण सद्गुरु की शरण आता है तो उसको अच्छे से यह बात समझ आती है। हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोषामणी जी, हमारे गुरुदेव बाबा आशुतोषामणी महाराज जी ने सालों सालों इन्हीं चर्चाओं पर दिन रात केवल और केवल इन्हीं पे फोकस हुए और दिन रात समझाया ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, जब तक इसको आप संपूर्णतः नहीं त्यागेंगे तो आप इस पथ पे नहीं चल पाएंगे। इसीलिए दिन रात उन्होंने निर्माण किया सभी शिष्यों का। हर प्रकार से गुरु चोट करता है एक शिष्य के मैं पे, एक अहंकार पे, परंतु जब एक शिष्य जानता है कि मेरे सद्गुरु पूर्ण है तो वह समझ जाता है। निसंदेह उसको कष्ट होता है, उसके मैं पे जब चोट की जाती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, उसका स्वाभिमान, अभिमान सब कुछ टूटता है उस समय और वो भयानक दुख से ग्रसित होता है। उस समय उसे कुछ नहीं समझ आता, उसका मन कहता है कि छोड़ इस अध्यात्म के मार्ग को, संसार में जा, भोग कर, अपनी मैं की, अपने मन के अनुसार उस जीवन को जी, कहाँ रह रहा है। परंतु जो उसकी अंतर आत्मा है वो उसको समझाती है पल प्रति पल कि नहीं,
तेरा कल्याण उस संसार में नहीं, तेरा कल्याण एक पूर्ण सदगुरु के शरण में ही है। और वो जो भी कर रहा है, क्योंकि पूर्ण सदगुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता, वो केवल लुटाने का सागर होता है। और वो जो भी कर रहा है, वो प्रेम का सागर मेरे साथ जो भी कर रहा है, वो मात्र और मात्र मेरे कल्याण के लिए कर रहा है। मुझे हर परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में घट रही है, मैं जानता हूँ मेरे गुरुदेव मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं। मेरे भयानक जो कर्म है, संस्कार है, जिनसे मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरे गुरुदेव अपने वचनों के माध्यम से, इन सभी परिस्थितियों के माध्यम से मेरे गुरुदेव मुझे उससे निकाल रहे हैं। बस मुझे पात्रता के साथ हाथ जोड़ के विनम्र होके उस कृपा को ग्रहण करना है। एक शिष्य सदैव अपने आप को समझाता है, उसकी आत्मा पल प्रतिपल उसको समझाती है, परंतु जब मन हावी होता है तो एक शिष्य के जीवन में भयानक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और माँ ने सदैव एक बात समझाई कि जब ये भयानक परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में घटित हो तो बच्चों एक बात याद रखना कि उस समय डट के प्रार्थना करना, और अगर यह स्थिति आ जाए कि तुम्हारे मुख से प्रार्थना भी ना निकले तो उसके लिए भी प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई है इस समय कि मेरे मुख से प्रार्थना तक नहीं निकल रही, अब कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरे मुख से प्रार्थना निकले। और उस परिस्थिति में फिर गुरु दया करते हैं, तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाते हैं कि तुम आखिरकार वो प्रार्थना कर पाओ, और उस प्रार्थना के बाद परिवर्तन आता है आपकी उस स्थिति में। दिन रात एक शिष्य को हर पल प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु, ये मैं और ये अहंकार नहीं बनता, आप कृपा करिए। और एक शिष्य कभी भी स्वयं प्रयासरत होके इस मैं से नहीं निकल सकता, परंतु हाँ, हमारी गुरु माँ सदैव कहती हैं कि शिष्य को अपना कर्म, अपना प्रयास अवश्य करना है, परंतु उसके साथ पल प्रतिपल उसको प्रार्थना करनी है कि चाहे मेरा कोई भी दोष हो प्रभु, चाहे वो मेरा अहंकार हो, चाहे वो मेरी वासना हो, चाहे वो मेरा कोई भी दोष हो, उससे निकलने की क्षमता मुझ में नहीं है प्रभु। बहुत सुंदर एक भजन है जिसकी मात्र 2 लाइन में गाऊंगी। उसमें एक भक्त अपना हाल बता रहा है और साथ ही साथ वो प्रार्थना करते हुए क्या कहता है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरे राम चला जाओ, ओ बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। एक शिष्य सदैव यह प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं जानता हूँ मुझ में सामर्थ्य नहीं, मैं हार चुका हूँ अपनी भयानक दशा से, मैं संपूर्णतः हारा हूँ मेरे बाबा, मेरे गुरुदेव, मैं नहीं लड़ पा रहा अपने दोषों से, अपने विकारों से। लेकिन दूसरी तरफ मैं जानता हूँ कि मेरे पास मेरे पूर्ण सदगुरु हैं, मेरे बाबा बैठे हैं, और मुझे उस पर विश्वास है। और मैंने सदैव आपके मुख से सुना है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस स्थिति तक लेके जाऊंगा, मेरे वचनों पे विश्वास रखो। तो मेरे बाबा, मैं अगर इस पथ पे चल रहा हूँ तो तेरे उस वचनों पे और तेरे भरोसे चल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हार चुका हूँ, मैंने अपनी औकात देख ली मेरे प्रभु, मैं नहीं चल सकता इस पथ पर। परंतु मैं दूसरी तरफ, मेरा दिल, मेरी आत्मा जानती है कि जब तक तू है तो संपूर्णतः तेरे भरोसा है प्रभु, तू मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसी प्रार्थना को ढाल बनाकर एक भक्त सदैव इस पथ पे चलता है, और जो भक्त इस विश्वास को, इस प्रार्थना को लेकर अपने आध्यात्मिक पथ पे बढ़ता है तो उसके प्रभु कभी भी उसको हारने नहीं देते। वो भक्त सोचता है वो हार गया, पर
मेरे जीवन का अनुभव है, वो जहाँ भी जाता है उसका प्रभु उसको विजय भी कराता है। तो ये भक्त और भगवान का, एक शिष्य और गुरु का विषय है कि उसकी भक्त की क्या स्थिति है, लेकिन एक गुरुदेव का उसके शिष्य से अनंत प्रेम होता है और वो जहाँ भी उसका शिष्य जाता है उसका आशीर्वाद उसके साथ होता है और वो सदैव अपने शिष्य को विजय भी करता है। यह प्रार्थना एक भक्त को सदैव करनी होगी और इसी प्रार्थना से वो अपने लक्ष्य पे केंद्रित होकर जब चलता है तो उसका सद्गुरु सदैव उसके आशीर्वाद से वो सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसीलिए अंत में मैं इतना ही कहूंगी और अपने एक भजन के साथ अपने जो सत्संग प्रवचन है उसको मैं विराम दूंगी कि सदैव, क्योंकि मैं और अहंकार को मिटाना, क्योंकि सब लोग सत्संग प्रवचन तो बहुत करते हैं कि अहंकार को मिटाओ, मैं को मिटाओ, ये बाधक है, यह तो हम सभी जानते हैं। परंतु आज मैं ये बात कह रही हूँ कि जिस दिन ये मैं मिट गया उस दिन आप उस दिव्य स्थिति को प्राप्त होंगे जब पूरी दुनिया आपके चरणों में होगी। इसलिए मैं को मिटाना कोई आसान नहीं, ये मैं तभी मिट सकता है जब आप संपूर्ण अपने पूर्ण सदगुरु की शरणागत हो। पूर्ण का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दें कि पूर्ण यानी कि वह सदगुरु जो आपके उस तृतीय नेत्र को खोल के आपको उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करे, ईश्वर का दर्शन कराए और मात्र उसी में यह सामर्थ्य होता है कि वो आपको संपूर्णता ईश्वर का दर्शन करा के फिर संपूर्णता उस ईश्वर में विलय कर दे। अगर आप किसी और से यह उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद वह करा दे तो मैं क्षमा चाहती हूँ, यह हमारे वेद शास्त्र सम्मत नहीं। हमारे वेद शास्त्र ने स्पष्ट किया है कि मात्र और मात्र एक पूर्ण सदगुरु में ही वो सामर्थ्य है कि वो संपूर्णता ईश्वर का दर्शन करा के आपको ईश्वरमय करा दे और सिर्फ उन्हीं की कृपा से आप अपने मैं और अहंकार को भी मिटा पाएंगे। यह उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से संभव है। आइए एक भजन है जिसमें एक भक्त अपनी स्थिति गा रहा है, जो हम सभी की स्थिति है, उसको श्रवण करें। मैं सब होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सब होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं सब था फिर के देख लिया, कोई ना किसी दा साथी है। मैं सब मिलके देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सब होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। अहंकार छोड़ा पा बैठा, तेरे नालों दूरी पा बैठा। मैं बाहरों झुक के देख लिया, अब अंदरों झुकना बाकी है। बहुत सुंदर बात कही है इसमें कि अहंकार के कारण मैं तुझसे बिछड़ गया और तुझसे दूरी हो गई। मैंने बाहर से तो मैं झुक गई प्रभु तेरे आगे, लेकिन अब बारी है अंदर से झुकने की। हर दर्दा में ठुकराया, हर गमदा में सताया, उड़ तेरे दर पे आ बैठा, तेरी रहमत करना बाकी है। भक्त कह रहा है कि हर दर ने मुझे ठुकरा दिया प्रभु, सारे गम मैंने झेल लिए इस दुनिया में,
अब तेरे दर पे आ बैठा, अब बस तेरी रहमत करना बाकी है। हाथ जोड़ मैं तेनू अर्ज करा, मेरी बाह फड़ी तू दातिया, जग जानदा वेला आ बैठे नैन तेरा ना बाकी है। एक भक्त कह रहा है अपनी मनस्थिति को देख के कि प्रभु हाथ जोड़ के मैं अर्ज कर रहा हूँ तेरे चरणों में कि प्रभु मेरी बाह तू पकड़ ले, और जब अंतिम समय आए तो बस उस अंतिम समय में तेरे आना बाकी है। प्रभु अंतिम समय में जब मेरी सांसों का अंत हो तो तू अवश्य मुझे लेने आना। तो इसी भजनों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अपने गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा प्रणाम है। सभी को जय श्री राम बोलिए। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बी जी की जय। परम श्रद्धेय बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी की जय। जय श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय।